words, but it sounds like you're envisioning an instrumental piece that truly captures a calm, beachy ambience. Since this one's not about lyrics, I'd suggest imagining soft finger picking on a sun-soaked guitar. Occasional melodic bends reminiscent of waves rolling ashore. A subtle pocket beat could mimic the rhythm of distant tides. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे। और रात का टाइम है, मैं बना रही हूँ डिनर। और आज मैं डिनर में बना रही हूँ मिर्च के पकौड़े और बैगन की पकौड़ी, चटनी। यही सब आज हमारा डिनर में होगा। सो मैं सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी डिनर रेसिपी। सो चलिए कैसे मैं बनाती हूँ। सबके अलग तरीके होते हैं मिर्च के पकौड़े बनाने के। सो मैं कैसे बनाती हूँ वो मैं आज आपको दिखाऊंगी। सो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम मिर्च के भरवा, मतलब अंदर का जो मिर्च के भरवे हैं वो हम रेडी करेंगे, स्टफिंग। उसके लिए मैं 2 बड़ा साइज का प्याज ली हूँ। उसको मैंने काट के धुल के फिर बारीक चॉप करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे मैं पंखे लगा रखी थी, मैंने पंखा फिर बंद कर दी क्योंकि प्याज बहुत लग रही थी आँख में। प्याज को एकदम बारीक हम चॉप करेंगे। मेरे चॉपर जो था वो टूट गया, आप देखे होंगे। यहाँ पे मेरा बेटा आ गया, उसको चाहिए थी मैंगो। और यहाँ पे लाया था पेंसिल कि मेरे से नहीं हो रहा है, तुम कर दो। इसके बाद यहाँ पे हम लेंगे कढ़ाई को गर्म करेंगे। फिर इसमें मैंने सरसों का तेल, राई और कलौंजी, थोड़ी सी जीरा में डाली। जब अच्छे से भुन जाएगा उसके बाद इसमें मैं बारीक चॉप किया हुआ प्याज और मैंने इसमें 1 मिर्च डाली हूँ बस, क्योंकि स्टफिंग में बना रही हूँ इसलिए। सो ये मैंने मिर्च इसमें चॉप की थी प्याज के साथ। सो बस यहाँ पे हमारी प्याज को अच्छे से हम भून लेंगे। आप देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से लाल भून लिया है। फिर उसके बाद इसमें आलू और गाजर को कद्दूकस करके डालेंगे। इससे बहुत ही अच्छा स्टफिंग इसका बनता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना। मैं ये 2 की तीसरा बार बना रही थी, ऐसे बहुत अच्छा लगता है। जब हमारी थोड़ी आलू भून जाएगी, आलू गाजर, उसके बाद इसमें हल्दी, सब्जी मसाला और नमक डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। और इसके आप पराठे भी बना सकते हो, बहुत टेस्टी बनती है पराठे भी। और यहाँ पे बस इसको भूनने के बाद अच्छे से फिर साइड में मैंने गैस को धीमा कर दी। और मैंने फिर सब तक सोची भून रहा है तब तक मैं मिर्च को भी वो कर लेती हूँ, अच्छे से धुल के मैं पहले ही रख दी थी। और उसके बाद जब ये हमारी स्टफिंग अच्छे से भून जाएगी ना, तो लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा 1 चम्मच बेसन ऐड करेंगे और थोड़ी देर बस भून के फिर निकाल देंगे ठंडा होने के लिए। मैंने यहाँ पे निकाल दी थी, आप देख सकते हो। और कढ़ाई में मैंने तेल डाल के चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए। और मिर्च को ऐसे बीच से फाड़ लेंगे। मिर्च तीखी नहीं होती है, आपको पता होगा। इसकी पकौड़ी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, अचार भी बनती है इसके। सो ये तीखी नहीं होती है। बस स्टफिंग अंदर हम ऐसे भरेंगे। और मैंने बेसन का घोल पहले ही रेडी करके रख ली थी। मैंने बेसन के घोल में नमक, हल्दी, लहसुन और अदरक, थोड़ी सी अदरक, नाम अदरक है, लहसुन और मिर्च को कूट के मैंने डाला था बेसन के घोल में। अगर आप चटपटा खाना चाहते हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप सिंपल नमक और हल्दी डाल के घोल बना सकते हो। एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे तली मिर्च के पकौड़ी, आप देख सकते हो। मेरा जो बैटर था ना थोड़ा पतला हो गया था, आप देख सकते हो। थोड़ा सा पतला था, इसलिए इसमें से अलग भी निकल रहे थे और मिर्च के मेरे पकौड़े दिख भी रहे थे। तो मैंने थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड की और ऐड करके फिर यहाँ पे मैंने दूसरी बार बनाई। ये मेरे अच्छी बनी थी पकौड़े मिर्च की, बहुत अच्छी बनी थी और टेस्टी बहुत बनी थी। एक बार आप ट्राई ज़रूर करना। मैंने मिर्च और बैगन और प्याज की बनाई थी। और सुबह का ना, मतलब सुबह के छोले में बनाई थी, काबुली चने के छोले। सो वो मैंने फ्रिज में सुबह रख दी थी, जो बचा हुआ था तो वो बच गया था। फिर शाम में मैंने बच्चों के लिए चावल बनाई थी, अब साइड में कुकर देख सकते हो। सो चावल भी था, तो अब मैं बोली भूख भी नहीं था, इसके पापा को भी नहीं था, हमें भी नहीं था, बच्चे हैं तो मैं सोची चावल भी है सब्जी भी है, तो बच्चों को मैंने चावल सब्जी और पकौड़ी दे दी खाने के लिए। और हम बस पकौड़ी खा के ही रह गए थे क्योंकि भूख नहीं था उतना। तो मैंने पकौड़ी और आम की चटनी बनाई थी और साथ में चाय बनाई थी। ये मॉर्निंग का है, सुबह का। आज मैंने बैगन की सब्जी, बैगन आलू कोहड़ौरी टमाटर डाल के मैंने सब्जी और घी के पराठे बनाई सुबह लंच के लिए। और नाश्ते में मैंने बनाई थी आज मैगी। सो थोड़ा ही मैंने रिकॉर्ड किया। तो कभी कभी पतिदेव का खाने का मन कर देता है।
पता ही है मैगी सबको पसंद है, आपको पता ही है, बूढ़ों से लेकर जवान तक सबको, बच्चों तक। तो यहाँ पे मैं बैगन आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने सब्ज़ी को अच्छे से भूना, फिर मैंने इसमें टमाटर डाली। मैं ना अगर कुकर में ये सब्ज़ी बनाती हूँ ना तो मेरे से बहुत ही अच्छा बनता है, पता नहीं क्यों। और कढ़ाई में बनाऊँगी ना तो अलग टेस्ट आता है। मतलब कढ़ाई में मेरे को लगता है कि मेरे से अच्छी सब्ज़ी नहीं बनती है, मुझे ऐसा लगता है। कितना भी भून के अच्छे से बनाती हूँ नहीं बन पाता है। बट यही अगर मैं कढ़ाई में भून के सारी सब्ज़ी को कुकर में ट्रांसफ़र, मतलब कुकर में फिर डाल के या पानी में डाल के अगर सीटी लगा देती हूँ ना तो बहुत टेस्टी बन जाता है। मैंने इसे ही इसको की थी, मैं पानी वानी डाल के इसको अच्छे से बनाई थी, बट मेरे को अलग इसका टेस्ट लग रहा था। फिर मैंने इसको कुकर में ऐड की और सीटी लगाई, तब जाके अच्छी बनी थी सब्ज़ी। और फिर साथ में मैं गैस वैस भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि हमारा किचन साफ़ रहे। जब खाना भी मैं बना लूँ तो मेरा आदत है शुरू से ही, मैं खाना बनाती रहती हूँ और गैस को साफ़ करती रहती हूँ, रेक को भी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी हूँ। फिर उसके बाद मैंने आटा यहाँ पे गूँथा। और गर्मी में तो पूछे ही मत, आप रोटी बिल्कुल भी बनाने का मन नहीं करता है, तो आप तो पराठा छोड़ी। तो मैंने आज बहुत बर्दाश्त करके कैसे कैसे मैंने पराठा बनाई, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था पराठे बनाए हुए। तो मैं इससे बैगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, तो पराठे आज बना लेती हूँ, सिंपल सादा वाला पराठा जो बनता है। तो यहाँ पे बस रोटी बनाने का बिल्कुल भी मन करता नहीं है, लेकिन हमें बनाना ही पड़ेगा। चावल तो हम खा लेंगे, बट हमारे जो पति देव हैं, जो मतलब हमारे घर के जो आदमी होते हैं वो नहीं खा पाते हैं चावल। मेरे तो बहुत कम चावल खाते हैं, नहीं खाते हैं बहुत। मेरे को लग रहा है महीने में ऐसे कभी हो गया तो हो गया, वो भी थोड़ा सा नाम के लिए बस। तो चावल नहीं खाते हैं और मैं शुरू से ही चावल खाती हूँ। सो बस पतिदेव को ऑफिस भेजने के बाद फिर मैं लग गई अपने कामों में। मैंने यहाँ पे सबसे पहले मैं डस्टिंग की, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था मुझे डस्टिंग किए हुए। एंड यहाँ पे ना मेरी स्टैंड ख़राब हो गई है। मैं कैसे कैसे वीडियो अपलोड कर रही हूँ, मतलब बना रही हूँ। फ़ोन को कहीं इसके ठेक लेके, कहीं सरफ का डब्बा रख के ठेक लेके, ऐसे मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। क्या करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे सीढ़ियों पे रखी हूँ अपने फ़ोन को, क्योंकि मेरी स्टैंड ही पता नहीं कैसे ख़राब हो जा रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, टूट जा रहा है। मेरे को लग रहा है मैं सस्ता ले रही हूँ इसकी वजह से। तो मैं सोची कि अब नहीं लूँगी, अब मैं ऐसे ही बनाऊँगी वीडियो कैसे भी करके। सो बस यहाँ पे मैंने सबसे पहले विंडो साफ़ की, क्योंकि अभी आंधी कल बहुत आई थी। और कल दिल्ली में बहुत बारिश भी हुआ था, बट इधर नहीं हुआ था, गाजियाबाद में बस आंधी आई थी। और मेरे को लग रहा है 1 हफ्ता हो गया था मुझे साफ़ किए हुए विंडो। डस्टिंग तो मैं रोज़ करती हूँ, पर विंडो को मैं 1 हफ्ते में, मतलब वही 1-2 बार साफ़ कर लेती हूँ। तो 1 हफ्ता हो गया तो मैंने सारे विंडो को खोल के अच्छे से साफ़ की। धूल बहुत जम गया था, और आपको पता ही होगा दिल्ली में कितनी डस्ट है यार। अब यहाँ से बहुत जाने का मन कर रहा है, अब यहाँ बिल्कुल भी रहने का मन नहीं कर रहा है, मन ही भर गया है एकदम यहाँ पे। और गर्मी इतनी हो रही थी कि पूछो मत आप। मेरे कपड़े आप देख सकते हो, सूट पीछे का भीग रखा है पसीने से। अभी तो ये कम है, जब किचन में रहती हूँ तो पूरी भीग जाती हूँ। मुझे पसीना भी बहुत होता है, बहुत लोगों को नहीं होते हैं पसीने, बट मुझे बहुत होता है। सो यहाँ पे मैंने विंडो अच्छे से साफ़ की, क्लीन करने के बाद मैं सबसे पहले डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू पोछा का मैं वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि मेरा फ़ोन ही ना मतलब गर्म हो जा रहा है बहुत गर्मी की वजह से, कि क्यों मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं फ़ोन को थोड़ी देर रख दी। सो गाइस मेरे सारे काम हो गए। अब बच्चों को मैं दे दी हूँ खाना, खा रहे लोग, और बच्चों को दे दी हूँ खाना। अब जा रही बच्चों को नहलाऊंगी और सारे काम मेरा हो गया। अब आप मेरी गर्मी से हालत देख सकते हो कैसी हुई, बहुत बुरा हालत हो गया मेरा गर्मी से। गर्मी में ना ऐसे ना कुछ भी करने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, इसलिए भी। सो चलिए अभी चलते बच्चों को नहलाऊंगी, फिर मैं वापस नहाऊंगी। और मेरे बालों को गर्मी में जूड़ा बना कैसे हो गए हैं। आपको मौसम दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है आज। सो बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है, धूप नहीं है, बदरी है। कब बारिश होगा पता नहीं। मौसम बहुत ही अच्छा हो रखा है, हवा भी ठंडी चल रही है। बस चलते हैं, बच्चों को नहलाऊंगी, मैं भी नहाऊंगी, फिर उसके बाद थोड़ी देर सोऊंगी, क्योंकि मेरे सर में पता नहीं क्यों दर्द सा हो रहा है। दिखाई हूँ और थोड़ी देर आराम करूंगी फिर। यहाँ पे मैंने दोनों को दी हूँ खाना, दोनों खा रहे हैं। 1 बज रहे हैं अभी, और मैं काम वाम करके थोड़ी देर लेटी थी। तो बस तो चलिए गाइस, गर्मी में राहत कब मिलेगी पता नहीं कब बारिश होगा। और भगवान जी आज मौसम तो बना रखे हैं अच्छा, पर बारिश कब होगा कुछ भी पता नहीं है। क्योंकि तो गाइस यहाँ पे दूध बैठाई थी मैं गर्म होने के लिए, पता नहीं कैसे फट गया। तो इसका मैं बनाऊंगी खोआ। हमारे यहाँ दूध जो फटते हैं, या तो आप पनीर बना सकते हो या तो खोआ। तो यहाँ पे मैं इसको जलाऊंगी
और ये जल के थोड़ा सा हो जाएगा तो ये खोआ बन जाएगा। खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मैं यहाँ पे जला रही हूँ, जला के देख सकते हो आप कितना थोड़ा सा हो गया है। फिर जल के एकदम थोड़ा सा हो जाएगा। और नीचे ना थोड़ा सा दूध चिपक गया था, इसकी वजह से जला जला आपको दिख रहा होगा। मैं नहा भी ली और बाल और नहीं बनाई हूँ। आँख में थोड़ी मेरे वो है, दर्द हो रहा है, मतलब फ़ोन देखने की वजह से ही हो रहा है। तो मैंने पतिदेव का एक चश्मा लगा ली, थोड़ा कम वो है इनका। उन्होंने दूसरा चश्मा लिया है, उनको ज़्यादा वो हो गया है, 1-2 नंबर बढ़ाए हैं। सो ये मेरे को थोड़ा सही लग रहा है लगाई हूँ तो। फ़ोन देखने के चक्कर में ना ये आँख बहुत जल रही है और दर्द भी बहुत कर रहा है। सो मैं नहा ली, बाल और नहीं बनाई हूँ, मन नहीं कर रहा है मेरे को बाल और बनाने का। लाइट भी गया, आ रही है जा रही है लाइट। अभी देखते हैं कब तक पकता है ये। क्या हुआ, खोआ खानी है? अंश खोल दो ना, गर्मी हो रही है। खोआ खानी है? गर्मी में हालत बहुत खराब हो गई है। लाइट भी हमारी इतनी आ रही है जा रही है ना। अंश क्यों कर रहे हो बेटा? और अभी खोआ मैं कब से जला रही हूँ, मेरा बेटा कब से चिल्ला रहा है दो ना दो ना। होगा तभी दूंगी ना गाइस, बताओ आप। इसको पागलपंती वाला काम करता है ये। देखते हैं कब तक होता है। और चश्मा कैसा लग रहा है मेरे पे बताना आप कमेंट करके। बाल तो लग रहा है मेरा कि मैं बाबा बन गई हूँ। कंघी पता नहीं कब होगा। सो गाइस ये हमारा खोआ बन के रेडी हो गया। आप देख सकते हो काफ़ी टाइम लगा, आधा घंटा से ऊपर ही लग गया इसको चलाने में मेरे को। सो बस ये रेडी हो गया। मैंने इसमें थोड़ी सी चीनी डाली थी, बस ज़्यादा मत डालना है तो मीठा हो जाएगा। कभी भी आपका दूध फटता है तो आप ऐसे बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कालाकंद मिठाई बनती है ना, वैसे ही हो जाता है सेम ये, और अच्छा भी लगता है खाने पे। मेरे घर में मैं मेरे बच्चे खाते हैं, पतिदेव को बिल्कुल ये सब पसंद नहीं है। सो बस चलते हैं खाते हैं। शाम का जो कि मैं पतिदेव के कपड़े प्रेस कर रही थी, उनके काफ़ी टाइम हो गया था प्रेस किए हुए, सारे कपड़े इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने यहाँ पे सारे उनके पैंट शर्ट प्रेस की। एंड मैं उनके कपड़े खुद प्रेस करती हूँ, किसी को मतलब जो धोबी हो तो उनको नहीं देती हूँ, मैं खुद करती हूँ। एंड यहाँ पे मैं सावधानी इंडिया भी लगा रखी थी। कौन कौन आप देखते हो बताना मुझे, मैं देखती हूँ। सो ये मतलब टाइम पास के लिए लगा देती हूँ जब कुछ काम वाम करती हूँ तो यहाँ पे मैं वही की थी। अपना टीवी भी लगा देती और बच्चों को सुला के मैं प्रेस कर रही थी। तब तक बच्चे भी मेरे उठ गए थे। अगर सो साथ में ना तो बच्चे जितने टाइम में सोती हूँ उतना टाइम सोते हैं। अगर मैं नहीं सोई तो आधे घंटे में उठ ही जाते हैं कैसे भी करके। सो यहाँ पे प्रेस करने के बाद फिर ये सोमवार का ब्लॉग था। इसके बाद मैंने मंगलवार का ब्लॉग, ये है आज का मंगलवार का, जो कि मैं सुबह डस्टिंग में लगी थी। आज पूरा आपको मतलब पूरे कमरे की आज डस्टिंग की मैं। ये मंगलवार का ब्लॉग है आज का, आज ही मैं एडिट कर रही हूँ और ये बुधवार को आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे मैं पंखे साफ कर रही थी। हमारे पंखे जो है ना 3 है, मेरे बेडरूम में, हॉल में है, एक ये लॉज के पास है, बाथरूम के पास। तीनों पंखों को मैं साफ की, बहुत ही गंदा हो गया था है डस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा इधर डस्ट है, धूल। यहाँ पे मैंने पंखा साफ की और उसके बाद यहाँ पे बेसिन के पास जो शीशा उसको भी मैं साफ की। फिर मैं आ गई थी हॉल में, हॉल का पंखा भी साफ किया। पंखा देख सकते हो कितना सारा गंदा है। और मेरे बच्चे ना बिल्कुल भी मुझे वीडियो नहीं बनाने देते। मेरे बेटे को देखो कितनी बार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है इसमें। सो फिर मैंने हॉल की साफ करके फिर मैं आ गई थी बेडरूम में। बेडरूम में मैंने AC साफ की, क्योंकि ये सब ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाते हैं। दरवाज़ा, विंडो, सब कुछ एकदम धूल धूल हो जाता है। और यहाँ पे इतनी डस्ट है ना कि क्या ही बताएं आपसे। एकदम मन तो ऐसा कर रहा है कि यहाँ से चले ही जाए कहीं और लेकिन क्या ही करें, जब तक पतिदेव का काम है यहाँ पे तब तक तो रहना ही है। सो यहाँ पे मैं साफ की और आप देख सकते हो, ये देखो मेरे बच्चों की शैतानी। मैंने ऐसी साफ की। फिर यहाँ पे टीवी के पास हॉल का टीवी और अलमारी साफ की। उसके बाद जो बेडरूम का हमारा फैन था वो भी मैं साफ की। मतलब आपको मेरे इस ब्लॉग्स में पूरी क्लीनिंग की वीडियो ही दिखाई देगी। मतलब डस्टिंग का ही मैंने आज पूरा डस्टिंग की थी अच्छे से। तब भी मैं मतलब जो नॉर्मल है, जैसे रेको हो गया, अलमारी, ये सब फ्रिज व्रिज, ये तो मेरा रोज का रूटीन है। मतलब रोज ही ये सब मुझे करना होता है।
बट जो पंखा उनका है हफ्ते में 1-2 बार ऐसे पंखा उनका साफ करती हूँ मैं। ये रहा हमारा चप्पल रखने वाला, इसको भी मैं साफ की थी। ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया था, किसी ने हमसे पूछा था, सो ये हमने फ्लिपकार्ट से लिया था। फिर उसके बाद मैं आ गई थी बाहर का ये दरवाजा साफ करने, क्योंकि दरवाजा भी बहुत गंदा हो गया था। और कितना भी साफ करके रखो बट धूल इतनी आती है ना कि क्या ही हम आपसे बताएं, बहुत ज़्यादा डस्ट है इधर। फिर मैंने डस्टिंग करने के बाद फिर सारे बिस्तर की जितने थे ये बेडशीट वेडशीट मैंने चपोत के एक साइड रखी। और मैं बेडशीट नहीं लगाती हूँ, छुट्टियों का टाइम चल रहा है तो बच्चे लगा के भी रखो तो बच्चे सब इधर उधर कर देते हैं, गंदा कर देते हैं, तो मैं बेडशीट हटा देती हूँ। अब मेरे दोनों बच्चे बहुत शैतान है, बड़ा वाला तो इतना शैतान है कि पूछो इतना था। सो देखो आप कितना ही कूदना, मेरे पूरे ब्लॉक्स में ये कूद ही रहे हैं दोनों। और जहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहाँ मेरे पीछे 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 लगे थे ये दोनों। और क्या ही करें, जहाँ जहाँ जाती हूँ वहाँ मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं। सो यहाँ पे मैंने सब करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको पोछा भी था बेड को। उसके बाद मेरी बेडशीट हटाई है धुलने के लिए, क्योंकि बेडशीट गंदा हो गया था। सो ये देखो मेरे बड़े वाले वीडियो तो ब्लॉग देख के मेरे को हंसी आ रही है कि इतनी सारी शैतानी करे। तो उस टाइम मैं ध्यान नहीं दे रही थी, बट ये अभी देखो तो मैं बिल्कुल परेशान हो जाती हूँ। और अभी छुट्टियों का टाइम चल रहा है ना, तो एकदम दिन भर एकदम परेशान हो जाती हूँ इन सब के चक्कर में। और जब तक सोते नहीं है ना तब तक मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। क्या आप भी अपने बच्चों से ऐसे ही परेशान होते हो? मैं तो हो जाती हूँ। फिर यहाँ पे मैंने झाड़ू मारा पूरे कमरे में। झाड़ू मारने के बाद फिर मैंने पोछा मारा। पोछा मारने के बाद मतलब मेरा पूरा क्लीन घर साफ सुथरा एकदम हो गया। और इतना तो ये मान लो कि मेरा रोज का रूटीन है ये। मतलब सुबह इतना करना ही करना है, डस्टिंग पूरी डस्टिंग और झाड़ू पोछा इतना तो करना ही करना है। सो यहाँ पे मैंने झाड़ू मारा था, फिर पोछा मारी थी। और इन दोनों की मस्ती आप देखो, जैसे जैसे बड़ा वाला करता है ना वैसे ही सेम मेरी बेटी भी करती है। सब करने के बाद फिर मैं चली गई किचन में। मैंने किचन को अच्छे से साफ की। पहले मैं गैस को साबुन से रगड़ी। आप कैसे साफ करते हो, मैं तो ऐसे ही करती हूँ, रोज का ये काम है। और रात में या तो सुबह, रात में तो नहीं होता है, शाम में थोड़ा ही बहुत क्लीन करती हूँ, क्योंकि सुबह का साफ कर रखी रहती हूँ गैस। तो यहाँ मैं सुबह सब करने के बाद नाश्ता पानी बनाने के बाद खाना पीना, फिर मैं किचन को अच्छे से क्लीन करती हूँ, जो कि शाम में मुझे ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैं ये मेरा रोज़ का रूटीन है, किचन को साफ रखना ही रखना है चाहे कैसे भी। तो यहाँ पे मैं अच्छे से गैस और रेक को अच्छे से बिन साबुन से पहले रगड़ती हूँ एकदम। उसके बाद पोंछती हूँ। फिर मैं गैस साफ करने के बाद फिर यहाँ पे मैं पंखा लगाई। और ये एक किचन टिप्स आपको देना चाहूँगी, अगर आपके पास टेबल वाला फ़ैन है तो आप इन सब कामों में पंखा फ़ैन लगा सकते हो, यूज कर सकते हो। जैसे सब्जी काट रहे हो, आटा गूंथ रहे हो, और जब गैस ऑन हो जाता है तब तो नहीं कर पाते हैं, बट इन सब कामों में आप कर सकते हो। सब्जी काटते वक्त, बर्तन धुलते वक्त, गैस साफ करते वक्त, इन सब में मैं फ़ैन लगा लेती हूँ, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। तो यहाँ पे मैं साफ करने के बाद किचन, फिर मैं बर्तन धो ली जल्दी। सो गैस काम दाम हो गया। मैं अभी बेटी को नहलाई हो रही है, अभी नहा के आया। मैं लगाई हूँ चौकोल फेस मास्क, चौकोल किलो मास्क चौकोल का भी आता है। और ये काफ़ी टाइम को बचा हुआ था, एक्सपायर होने वाला था। मैं सोची लगा के इसको फेंक देती हूँ। मैं फेंक भी थी, थोड़ा सा जितना बचा था मैंने लिप पोत ली अपने फेस पे। और मेरा सारा काम धाम भी हो गया। और अभी मुझे एलोवेरा लगाना है अपने बालों में, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो मैं अभी अपनी बेटी को भी नहलाई। इसकी फ्रॉक देखो आप, ये है इसकी फ्रॉक, और ये मेरा क्या आया है। तो चलिए ये देखो। सो बस फिर सूखने देते हैं, फिर इसको निकालूंगी और अपने बालों में अभी मैं लगाऊंगी एलोवेरा। सो ये मैंने मास्क तो लगा ली थी, बट निकालने में इतना दर्द हो रहा था कि क्या ही मैं आपको बताऊं, बहुत दर्द हो रहा था बहुत। और इसे फेंकने में भी मुझे अजीब लग रहा था, क्योंकि ये एक्सपायर होने वाला था और इसमें इतना सा बच रखा था। तो मैं सोची क्या ही फेंकना है, इसको लगा लेती हूँ। मुझे ये लगाए हुए मेरे को लग रहा है कि 5-6 महीने हो गए थे, और मैं काफ़ी टाइम बाद इसको लगाई थी फेस पे, बट बहुत दर्द हो रहा था। क्या ही मैं करूँ, बहुत दर्द हो रहा था निकालने में, बट मैंने कैसे भी करके इसको निकाली। और यहाँ पे मेरे बेटे भी बहुत परेशान कर रहा था, देखो आप।
सो कैसे भी करके मैंने इसको निकाली और निकालने के बाद बाप रे लग रहा था मेरा फेस की क्या ही मैं आपको तो लग रहा था कोई मेरे गाल पे चाटे लगाए हैं बहुत सारे। ऐसा हो रहा था मेरे फेस पे और आंख में मेरे आंसू भी आ गए थे। बट क्या ही करूँ मैं, कैसे भी करके इसको निकालूं। बहुत दर्द हो रहा है सच्ची में, फालतू में मैं लगा ली। मतलब ये बच्चा हुआ था तो मैं सोची लगा लूं, क्या फेंकना, क्योंकि एक्सपायर डेट होने वाला था ये। और अभी कितनी बार टाइम बाद में लगाई हूँ, इतना दर्द हो रहा है कि कुछ ही मत आप। जहाँ जहाँ पसीना हुआ वहाँ सूखा ही नहीं है, ये मेरे गले का भी नहीं सूखा है। निकालते हैं, चलती हूँ अपने बालों में एलोवेरा लगाना है। मुंह धुलूंगी मैं, ये सूखा नहीं है इतना तो ये नहीं निकल रहा है, तो इसको मैं धुल लेती हूँ। सो गाइस ये रहा आज का मेरा रूटीन। और मैं अभी फेस वॉश कर ली, मतलब फेस को पानी से धुल ली हूँ, क्योंकि मैं चौकोल मास्क लगाई थी। बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। मैं काफी टाइम बाद लगाई हूँ। इन सबको ब्लॉग में आने का बहुत शौक है। आ गया एक, अभी एक और आ रही है। इन सबको वीडियो में आने का बहुत शौक है। तो मुझे बात भी नहीं करने देते हैं ये सब। होगी ना, चलो हटो। हमने कल फोन करे थे। हाँ, वो मैं वीडियो डाल दी हूँ, हाँ। देख लेना आप जाके गाइस। सो बस बहुत टाइट है वो। मैं काफी टाइम बाद लगाई थी, अभी तक स्किन लग रही है कि कोई तड़ गाल पे मारा हुआ है, ऐसा हो रहा है फिर। सो वही नहीं। और जो एलोवेरा का है जो मैं अपने बालों में लगाऊंगी वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूंगी आपके साथ में, कि कैसे एलोवेरा जेल लगाती हूँ अपने बालों में। सो आई होप आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो। सुबह से लेकर दोपहर तक का मेरा रूटीन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अभी 1:30 बज रहा है। सो जा रहे हैं अब हम खाने पीने। ये कैसा लग रहा है? सो अब खाएंगे पियेंगे, थोड़ी देर सोएंगे, फिर उठेंगे तो क्या करेंगे? पढ़ना। फिर बच्चे जब सो के उठते हैं 4-5 बजे तक उठा देते हैं सबको, फिर कुछ खिलाते हैं, फिर 2 घंटा बिठाते हूँ मैं इन दोनों को पढ़ने के लिए। टाइम बनाई हूँ। सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा हो। बाय। अभी हम खाना खा